नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बड़ी खबर लेकर के आए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के अलावा तमाम पूरे भारत देश में जितने भी संविदा, अंशकालीन एवं अतिथि कर्मचारी हैं जो लगातार कई वर्षों से एक ही पद पर कार्य करते आ रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबर निकल के आ रही है राजधानी दिल्ली से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा, अंशकालीन, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि जैसे अनियमित कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करते आ रहे कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उनके पद के नाम पर, उनके पद के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती। यानी फैसला में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि सरकार जो है अपने वादे से नहीं मुकर सकती है। जो नियम है उसको नियम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया है, जिसमें लगातार कई वर्षों से अनियमित कर्मचारी जो एक ही पद पर निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, उनको नियमिती का अधिकार है। अधिकार को बताया गया है, जिससे संविदा कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जॉब दर पर काम करने वाले कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों में काफी जो है जोश देखने को सामने मिल रहा है। पूरी खबर के बारे में बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, अंशकालीन इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में और इसके मामले में 20 दिसंबर 2024 को ये फैसला सुनाया गया कि केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपील पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, यह जजमेंट सुनाया है कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पीबी वर्ले की पीठ ने कहा था कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। साफ तौर पर जो है भारत की सरकार को, शासक को यहाँ झटका दिया गया है कि वो प्राइवेट सेक्टर जैसा किसी चीज को नहीं चला सकते। गवर्नमेंट होता है, यह बात यहाँ कही जा रही है। सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्था के खिलाफ भूमिका निभाए। जीआईजी इकोनॉमिक के कारण प्राइवेट सेक्टर आपकी जिम्मेदारी के भाग से रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती। यानी कि सरकार के अंदर प्राइवेट संस्था खुलवाने का या उसका आदेश देने का अधिकार है, लेकिन वो प्राइवेट जैसा कार्य नहीं करवा सकती। यह बात यहाँ उल्लेख किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जीआईजी इकोनॉमिक के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। यानी प्राइवेट सेक्टर के कारण ही ऐसा ठेका वाली व्यवस्था जो है उत्पन्न हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंड कमजोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ के फैसले में यह लिखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। तो वीडियो में फिलहाल यही जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर जैसा काम अपने अंदर नहीं करवा सकती है और ना ही वो एक प्राइवेट सेक्टर का मालिक है। सरकार होता है और वह जो भी काम लेता है वो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के रूल के अंदर आता है, जिसमें साफ तौर से पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि कोई लंबे समय तक एक ही पद में कार्य कर रहा है 8 साल से 10 साल से, तो उनको नियमितीकरण का अधिकार है। तो इस बात को याद दिलाते हुए न्यायालय ने सरकार को जो है फटकार लगाई है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।